भ्रष्टाचार किए हैं या करवाए हैं या जिन भी राजनेता के संरक्षण में हो रहा है, वो चाहे किसी भी दल के हों, उनको जाना ही होगा। ये उसकी कई तरह के प्रोसेस होते हैं। अगर जांच कमेटी जो बनी थी सरकार की, उसकी जांच हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी बिहार में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो सकता है कि आज के डेट में जो सरकार हो उसको दबा रही हो, लेकिन कब तक दबाएगी? अगर जांच कमेटी ने माननीय हमारे राज्यपाल महोदय के रिपोर्ट में आया है और जांच में पाया गया है, तो अभी सरकार बदली है, तो जो सरकार है उसको दबा रही होगी। मंत्री रहा है और ये बोल रहा है कि सरकार बदली है और सिस्टम मेरा है, तो ये बहुत बड़ा गैर जिम्मेवारी वाला बयान है। हम पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं कि सरकार बदली है और आज भाजपा की सरकार नहीं है, और जो आज की सरकार है उसकी जिम्मेवारी FIR कराए, अरेस्टिंग कराए। लेकिन अगर ऐसा कोई बोलते हैं तो उनका विचार है और ये गलत है। इसका काम है उस भ्रष्टाचार में FIR कराना, ठीक है। ये तो जो विधायिका है उसका काम है, वो आदेश करेंगे FIR कराना, अरेस्टिंग करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जांच कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वो रिपोर्ट में आप लोग बोल रहे हैं, ये मीडिया में भी आया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये चीज तय है कि भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ, और मैं पुनः बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ तो देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होगा, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे कितना भी बड़े हाथ वाले हों, उनको जाना ही होगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फिर से एक बार सुर्खियों में उस वक्त आ गया जब दिल्ली भाजपा से के नेता पहुंचे नीरज तिवारी ने सब कुछ पोल खोल कर रख दिया। बता दें कि बहुत विवादों में घिर चुका है सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक एवं मेडिकल अस्पताल। प्रिंसिपल को लेकर के कई तरह के सवाल अब तक उठते रहे हैं कि बहुत दिनों से काबिज प्रजापति त्रिपाठी प्रिंसिपल के पद पर रह चुके हैं, और इसी को लेकर के दिल्ली से पहुंचे नीरज तिवारी जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अब सवालिया निशान खड़ा कर दिया है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और उसके प्रशासन पर। आपको बता दें कि नीरज तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार थी बिहार में, उस समय जांच टीम आई हुई थी और बहुत कुछ मामला सामने आया था। दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। जो लोग इसमें इसमें संलिप्त होंगे उन तमाम लोगों पर कार्रवाई भी होगी। तो आइए सुनते हैं नीरज तिवारी ने क्या कुछ कहा। मीडिया में भी आया, माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इसका जांच कराया है। उन लोगों को एक दिन जाना ही होगा, देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। और हम इसके जो मंत्री हैं माननीय हमारे सोनेवाल जी, मैंने उनसे भी मिला था इस विषय को लेके, और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था इस चीज़ को कि हाँ, उसमें हमारे पास संज्ञान में है कि वहाँ भ्रष्टाचार है। तो हो सकता है, देखिए, एक तत्कालिक जो जुगाड़ू लोग होते हैं तत्कालिक कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आती है। और मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूँ कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना भी बड़े राजनेता हो, उनको जाना ही होगा। ये और जो दोषी है उनको सजा दिलानी। मैं अपने स्तर से इसमें मैं आप लोगों को बताया कि जो इस विभाग के विभागीय मंत्री हैं जो भारत सरकार में, माननीय सोनेवाल जी, मैं उनसे मिला हूं। मैंने उनको, मेरे पास जब आवेदन आया कई छात्रों का, कई लोग मिले हमसे, तो मैं उनसे मिला और इस चीज़ का दिया। उन्होंने भी इस चीज़ को संज्ञान में लिया और इस चीज़ को उन्होंने नोट किया कि नहीं, ये तो गलत है, कमेटी की जांच होगी। तो जांच तो आप लोग बोल रहे हैं कि जांच हो गई है, तो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट को जो तत्कालिक सरकार है उससे हम मांग करते हैं। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार की खबरों का आना बहुत आम बात है। आपकी क्या समझ है इस पर? 29 छात्रों का एडमिशन बिना नीट के हो जाना, शिक्षा माफियाओं के जो है मकड़जाल इस कॉलेज में कहा जा रहा है कि ये कॉलेज पूरा इस मकड़जाल से घिरा हुआ है, और तरह तरह की जो है खबरें आती हैं भ्रष्टाचार की।
देखिए, इसमें माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इसकी जांच कराई है और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि 20-20 घंटा 22-22 घंटा तक यहाँ इस कॉलेज में जांच हुआ है और भ्रष्टाचार तो है, ये स्पष्ट है। ये यहाँ से दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि भ्रष्टाचार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मुद्दा पर। तो जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो कितना भी बड़े साजिश करता होंगे, कुछ दिनों के लिए बच सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं उन लोगों को एक दिन जाना ही होगा। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। और हम इसके जो मंत्री हैं माननीय हमारे सोनेवाल जी, मैंने उनसे भी मिला था इस विषय को लेके और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था इस चीज़ को कि हाँ, उसमें हमारे पास संज्ञान में है कि वहाँ भ्रष्टाचार है। तो हो सकता है, देखिए, एक तत्कालिक जो जुगाड़ू लोग होते हैं तत्कालिक कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आती है। और मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूँ कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना भी बड़े राजनेता हो, उनको जाना ही होगा। अच्छा, ये सिवान के भविष्य के साथ खेलना होगा, नौजवानों और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के ऊपर ये आरोप है कि वह जो है अपने राजनीतिक रसूख और पैसे के बल पर वो जो है किसी भी तरीके की भ्रष्टाचार की गतिविधियों में करने में सफल हो पाते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी स्पष्ट किया हूँ, अभी पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट पूरे देश में संदेश है कि भ्रष्टाचार के मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस के मुद्दा पर काम करती है। और कुछ दिनों के लिए जो भी हो, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, कौन है प्रिंसिपल, हम तो नहीं जानते हैं क्या है, लेकिन भ्रष्टाचार किए हैं या करवाए हैं या जिन भी राजनेता के संरक्षण में हो रहा है, वो चाहे किसी भी दल के हो, उनको जाना ही होगा। ये मैं आपको आज बोल के जा रहा हूँ कि उनको जाना ही होगा। अपने जुगाड़ से, अपने इससे थोड़ा देर कर सकते हैं, पैरवी लगा सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम आएगा। क्योंकि हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी दल के कोई हो, किसी भी व्यक्ति, कितना भी पहुंच वाले व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। भाजपा के ही सचिव हैं कॉलेज के जिला अध्यक्ष। मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, किसी भी हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा किसी एक दल विशेष के, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, भ्रष्टाचार में आएगा तो उनको जाना ही होगा। राज्यपाल महोदय ने जांच करवाया था, जांच कमेटी बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान हैं किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710 7903055622। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान।
मोबाइल नंबर है 9973163151। कमेटी के अध्यक्ष ने वो खुले तौर पर मीडिया में आज भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, उन्होंने कहा था कि वहाँ के प्रिंसिपल और उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब दोषी हैं। उसके बाद आज महीनों बीत गए, 4-5 महीने का समय हो गया, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। देखिए, कार्रवाई में जो होती है उसकी कई तरह के प्रोसेस होते हैं। अगर जांच कमेटी जो बनी थी सरकार की, उसकी जांच हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी बिहार में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो सकता है कि आज के डेट में जो सरकार हो उसको दबा रही हो, लेकिन कब तक दबाएगी? अगर जांच कमेटी ने माननीय हमारे राज्यपाल महोदय के रिपोर्ट में आया है और जांच में पाया गया है तो अभी सरकार बदली है, तो जो सरकार है उसको दबा रही होगी। जो आप सवाल कर रहे हैं कि जुगाड़ या जिस संसाधन के, तो लेकिन दबा नहीं पाएंगे वो। लेकिन सर यही सवाल उठता है ना कि जब जो जांच करने वाली टीम आई हुई थी, उस टीम ने मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया कि भ्रष्टाचार हुई है और सभी ने कहीं ना कहीं मौन रख करके इसका समर्थन किया है। सरकार बीजेपी की उस वक्त भी थी, लेकिन जब दबाव रहता तो बीजेपी सरकार इसको उठाती है मुद्दे को, फिर बीजेपी सरकार अभी मुद्दे को क्यों नहीं उठा पा रही है जबकि उसके राज्यपाल की बात है? नहीं, बीजेपी की सरकार थी जी, जिस समय ये जांच हुई, जांच तो बीजेपी ही करवाई जी, बिल्कुल। जांच रिपोर्ट जो होता है, सरकार जब चेंज हुई तो सेक्रेटेरिएट में रिपोर्ट होगा, तो उस चीज पर एक्शन लेने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। हमारी सरकार चली गई है, बीजेपी का काम हो सकता है, लेकिन मुद्दा तो मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, ये चीज आ गया है, और जांच कमेटी में भी जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि जांच कमेटी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, जांच कमेटी का रिपोर्ट मैं नहीं पढ़ा हूँ, उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अगर एक्सेप्ट किया है उन्होंने और रिपोर्ट में ये चीज है कि भ्रष्टाचार है, तो मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के मुद्दा पर और जो भी चीज, कोई भी व्यक्ति होगा, कितना भी ऊंचा रसूख वाला होगा, किसी भी दल का होगा, उसको एकदम जीरो टॉलरेंस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और उनको जाना ही होगा। अभी वर्तमान सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे सवाल किया जा रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार बदली है, लेकिन सिस्टम अभी भी वही है। तो क्या लग रहा है कि अगर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पूरे अगर हम लोग परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी भी जो पूर्व मंत्री हैं जो भाजपा से थे, क्या अभी भी उनका दबदबा वहां पे कायम नहीं कि वैसे ही सारा डिलीजन नहीं हो पा रहा है? देखिए, अगर वो कोई जो मंत्री रहा है और ये बोल रहा है कि सरकार बदली है और सिस्टम मेरा है, तो ये बहुत बड़ा गैर जिम्मेवारी वाला बयान है। हम पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं कि सरकार बदली है और आज भाजपा की सरकार नहीं है, और जो आज की सरकार है उसकी जिम्मेवारी FIR कराए, अरेस्टिंग कराए। लेकिन अगर ऐसा कोई बोलते हैं तो उनका विचार है और ये गलत है। सर, आप अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने के लिए और जो दोषी है उनको सजा दिलाने? मैं अपने स्तर से इसमें मैं आप लोगों को बताया कि जो इस विभाग के विभागीय मंत्री हैं जो भारत सरकार में, माननीय सोनेवाल जी, मैं उनसे मिला हूं। मैंने उनको, मेरे पास जब आवेदन आया कई छात्रों का, कई लोग मिले हमसे, तो मैं उनसे मिला और इस चीज़ का दिया। उन्होंने भी इस चीज़ को संज्ञान में लिया और इस चीज़ को उन्होंने नोट किया कि नहीं, ये तो गलत है, कमेटी की जांच होगी। तो जांच तो आप लोग बोल रहे हैं कि जांच हो गई है, तो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट को जो तत्कालिक सरकार है उससे हम मांग करते हैं, इस मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, यहाँ के जो सरकार है हमारी बिहार सरकार, उससे मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, और नहीं कार्रवाई कर रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा छात्र और नौजवान के लिए और सिवान के लिए ये शर्म की बात है। राज्यपाल को भी सर कुछ कहेंगे क्या उनसे भी? देखिए, राज्यपाल महोदय का जो काम था उन्होंने किया। राज्यपाल महोदय ने कमेटी के वर्तमान में जो कि अभी तो चूंकि इसको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है ना, विश्वनाथ लेकर सर उस वक्त नहीं थे राज्यपाल, उस वक्त के राज्यपाल फागू चौहान वो चले गए, मणिपुर चले गए, तो उसके बाद विश्वनाथ अब लेकर आए हैं। उनके स्तर से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, महीनों बीत जाने के। देखिए, वो एक प्रोसेस होता है। जब जांच हो गई, जांच कमेटी जांच करके, सरकार का काम है उस भ्रष्टाचार में FIR कराना, ठीक है। ये तो जो विधायिका है उसका काम है, वो आदेश करेंगे, FIR कराना, अरेस्टिंग करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जांच कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वो रिपोर्ट में आप लोग बोल रहे हैं, ये मीडिया में भी आया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये चीज तय है कि भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ, और मैं पुनः बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ तो देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होगा, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे कितना भी बड़े हाथ वाले हों, उनको जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। Get ready to experience a school that will not only teach your child but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility.
Admission open. Register today. Don Bosco High School. स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रसूति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान। कॉल करें 9431871300। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।